तो एक तरफ तो इनकलाब जिंदाबाद है और एक तरफ बाबा साहब का क्या है, जातियों का खात्मा। बड़ी अच्छी किताब है। आप जब बड़े होंगे आप पढ़ना। अगर आप उस किताब को नहीं पढ़ेंगे तो आप समाज को नहीं समझ पाएंगे। अगर भगत सिंह के इनकलाब के नारे को नहीं समझेंगे तो आप देश की ये जो आर्थिक स्थितियाँ हैं कि कैसे एक मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण होता है। शोषण जानती ना, ये पेड़ के ऊपर अमरबेल पड़ जाती ना, अमरबेल क्या करती है, पेड़ भोजन पकाती है, वो अमरबेल ऊपर ऊपर ऐसी जानवर में जोंक लग जाती है, तो जोंक तो मेहनत करती नहीं, जानवर बेचारा मेहनत करके अपना खून मांस बनाता है और जोंक खून चूसती। तो ऐसे ही समाज में कुछ बड़े लोग, पैसे वाले लोग, पूंजीपति लोग, जमींदार लोग, ये गरीब का शोषण करते हैं। तो भगत सिंह क्या कहते थे, ऐसा समाज बने जिसमें मानव द्वारा मानव का शोषण ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये नारा किसका है, भगत सिंह। शोषण विहीन समाज। अम्बेडकर का नारा क्या है, जाति विहीन समाज, ताकि ये भेदभाव मिटे। तो ये दोनों महापुरुष जैसी आज़ादी चाहते थे, भाई लड़े तो हम 90 साल अंग्रेज़ों के खिलाफ, मगर खतरा क्या था कि अंग्रेज़ तो चला गया, मगर जिनके अंदर अंग्रेजी समझ थी, अंग्रेज़ों के देशों में पढ़े थे, उन्हीं के जैसा सोचते थे। वो नेता आ गए सत्ता में, आज़ादी तो नहीं मिल गई, उन नेताओं को मिल गई, तो वो समाज नहीं बन पाया। शहीदों का सपना था कि ऐसा समाज बने जिसमें मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं हो, ऐसा समाज बने जिसमें सामाजिक विषमता नहीं हो, ऐसा समाज बने जिसमें स्त्री और पुरुष के बीच सच्ची समानता हो, ऐसा समाज। तो ये समाज बनाने का तो सपना है अभी भाई शहीदों, इसलिए हम शहीदों को याद करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद क्या होता है, जैसे आज अमेरिका, ईरान छोटा देश है, वहाँ के स्कूलों पर बम फेंक रहा है, अस्पतालों पर बम फेंक रहा है, कह रहा कि ईरान का सब गैस तेल अपने कब्जे में करेंगे, ईरान में सरकार तो हम अपनी कठपुतली बनाएंगे, सारे नेताओं को मार डाला। तो एक बड़ा देश छोटे देश का दमन न करे, छोटे देश का शोषण नहीं करे, ये होता है साम्राज्यवाद। तो भगत सिंह का नारा था साम्राज्यवाद का नाश। एक बड़ा देश कमज़ोर देश का शोषण नहीं करे, उसे डराए नहीं, उसकी आज़ादी को नहीं छीने, और मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं हो, सामाजिक भेदभाव नहीं हो, ये लक्ष्य है। इसलिए हमने आज इनको याद किया है, हर साल याद करते हैं। बड़े होकर आपको पढ़ना चाहिए, और हर विद्यार्थी को, शिक्षकों को अपने क्षेत्र का इतिहास, अपने देश का इतिहास, उसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम यही नहीं जानेंगे कि आज हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं, अच्छा हमारा जीवन है, तो इसके लिए कितने लोगों को बलिदान देना पड़ा। इटावा में दसियों हज़ार लोग, अंग्रेज़ों से लड़ाई चली है, हर जगह हमने तो कई किताबें लिखी हैं। मैं इतिहास पर किताबें लिखता हूँ, इसलिए वो हमें सब चीज़ें मालूम है। चप्पे चप्पे पर लड़ाई हुई, कुछ लोग तो लड़ते हुए मारे जा रहे हैं, कुछ पकड़े जा रहे हैं, उनको अंग्रेज़ फांसी दे रहा है, कुछ को मुकदमा चला के सज़ा दे के काला पानी भेज देता है। तो ऐसे लोग लड़े, 90 साल लड़े, तब भी देश आज़ाद हुआ। इसलिए हमें अपना इतिहास जानना होगा, और इतिहास अगर हम नहीं जानेंगे तो अपने को अच्छा कैसे बनाएंगे। कभी आपने राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुना है? बच्चों ने नहीं सुना होगा। ये 2 लाइनें, गाना तो बड़ा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का। तो राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ के थे? अपने इसी क्षेत्र के। आपके बाजू कहाँ के? नहीं, हमें नहीं पता। आपको नहीं? हमारे भिंड में भाई एक ही इलाका है, हाँ, एक ही इलाका। सैकड़ों कोस से मीलों का दूरी, चंबल के किनारे ये अम्बा जो मुरैना का एक टाउन है, अम्बा से 7-8 किलोमीटर दूर एक गांव है रुअर। रुअर के थे राम प्रसाद बिस्मिल, थे कौन? तोमर। ये नहीं मालूम का, क्योंकि उनके नाम के आगे लिखते थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। तो पंडित तो जो विद्वान है, पंडित जी पहले आगे
है? तो बिस्मिल लिखा तो मुसलमान समझ मुसलमान समझ अच्छा गए। बिस्मिल जो कर्म कोई भी टीचर हो उसको पंडित जी हाँ हाँ तो ये जैसे निराला सूर्यकांत निराला हाँ, सूर्यकांत। इसी तरह से बिस्मिल इनका वो साहित्यकार हैं शायर हैं इनका उपनाम था। उपनाम है तो राम प्रसाद बिस्मिल हुए। तो उन्होंने पहली लाइन लिखी, उनका दल था HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। तो पहली लाइन है कि हमारे दल का सदस्य कौन होगा, तो कहते हैं हमारे दल का सदस्य होगा, आवश्यक योग्यता है दल के सदस्य होने की जो अपने क्षेत्र के इतिहास पर जिसकी मास्टरी हो, गहन अध्ययन और इतिहास के जो श्रेष्ठ अनुभव हैं अलग अलग कालखंडों में, वो अनुभव उसका मानसिक खुराक बने, उससे वो अपने को अच्छा बनाए। क्योंकि अगर हमारे सामने हमारे इतिहास के महापुरुष नहीं हैं तो हम अपने को कहते हैं कि कल्टिवेट हम कैसे करें, अपने बॉडी और ब्रेन को हम कैसे तराशें। तो आपके सामने कोई आदर्श नहीं, तो आप कैसे फिल्म देख के अपने को अच्छा बनाओगे क्या है? या समाज में जिस तरह की उदंडता और अपराध हो रहा है उससे तो अच्छा बनेगी नहीं। तो ये महापुरुष जो होंगे, इनकी जो इन्होंने जो रचनाएँ की हैं, इन्होंने जो एक अपना बलिदान देकर जो एक रास्ता हमें दिया है, उस रास्ते को समझना होगा। तो इनकलाब जिंदाबाद, हम इसके अर्थ को समझें, साम्राज्यवाद का नाश हो इसको हम समझें। भोजन करके जाएंगे कहाँ भाग रहे हैं? खाना इधर आ जाए छाया में। भोजन तैयार है। तो ये जो है आज का है तो अच्छे से एक शेर और है, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी तो निशान। ऋषभ जी पहला काम करो कि बच्चे